वेलकम टू वॉइस 24। मैं दीपक सिंघल और आप सुन रहे हैं वॉइस 24। तो बने रहिए आज हमारे साथ। बहुत समय पहले की बात है, पुराने चाइना के नॉर्थ में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु के रूप में जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते थे। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता था और धीरे धीरे उनके चारों ओर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वे इतनी एकाग्रता, तालीनता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता था। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता था तो वो दूसरे गांव चले जाते थे। वो ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कुछ शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में फेमस होते गए। 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से लोग उन्हें जानने लगे। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनका बहुत ही सम्मान करने लगे। इससे पहले और उनके बाद भी कभी इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन एक हंसी होना चाहिए और कुछ भी नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे, वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांडीय मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैला दिया जितना आज से पहले किसी ने न फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन बस वो हंसते, तो इसलिए उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वो तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वो तीनों एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों भिक्षु में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव मौन रह गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक भी भिक्षु की मौत हो गई होगी तो बाकी दो जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश को देख देख कर हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी न हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब पहली बार उन भिक्षुओं ने गांव के लोगों से बातें की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये हमारे साथ कई वर्षों तक साथ रहा। हम साथ में हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चीता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वह तीसरा जो मृत था वो भी हंस रहा था। चीन में ये प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा हो ही नहीं पाई मेरे अंदर। मैंने कोई धूल जमा की ही नहीं। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पे आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी पटाखों को छिपा रखा था, जो आग लगाने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलर्स के रूप में फैल गए। और ये देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वो तीसरा मोग मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और ये देखकर शेष दोनों भिक्षुकों ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के मुख पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी होगी।
दोस्तों, अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल जरूर बनाए रखना, क्योंकि मुस्कुराना, स्माइल करना ये भी एक कला है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक देखते रहिए और सुनते रहिए वॉइस 24।